एक बड़े से शहर में गुप्ता परिवार रहता था। घर में बहू बेटे रोहन और अनन्या के साथ साथ रोहन की माँ सुधा जी भी थी। सुधा जी अपने जमाने के रिवाजों को मानने वाली थी, जबकि अनन्या एक कामकाजी और आधुनिक विचार वाली लड़की थी। शुरुआत में विचारों के मतभेद के कारण छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी। सुधा जी को लगता था कि अनन्या घर से ज़्यादा अपने ऑफिस को महत्व देती है और अनन्या को लगता था कि सुधा जी छोटी छोटी बातों पर टोकती है। घर का माहौल थोड़ा अशांत रहने लगा, लेकिन अनन्या बहुत समझदार थी। उसने स्थिति को भांप लिया और रिश्ते को सुधारने का फैसला किया। उसने एक दिन सुधा जी के पास बैठकर प्यार से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। मैं ऑफिस के काम में उलझकर आपकी उन बातों पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ जो घर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझे घर के कुछ नुस्खे और तरीके सिखाएंगी? यह सुनकर सुधा जी का मन पिघल गया। उन्हें लगा कि बहू उनका सम्मान करती है। अगले ही दिन से अनन्या ने सुधा जी के साथ रसोई में कुछ समय बिताना शुरू किया और सुधा जी के हाथों की बनी पारंपरिक खाना की तारीफ की। सुधा जी भी अनन्या के काम और उसकी व्यस्तता को समझना शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक नियम बनाया, शाम को आधा घंटा वे सब मिलकर चाय पिएंगे और दिन भर की बातें साझा करेंगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गई। सुधा जी अनन्या के ऑफिस के कामों में मदद कर देती और अनन्या घर के सुधा जी से जुड़े कामों का ध्यान रखती। इस आपसी समझ और प्रेम को देखकर रोहन भी बहुत खुश रहने लगा। कहानी की सीख, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन परिवार की खुशहाली के लिए बातचीत, सम्मान और एक दूसरे को समझने की कोशिश सबसे ज़रूरी होती है। जब सास और बहू दोस्त बन जाती है तो घर स्वर्ग बन जाता है।